नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 9 जुलाई शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आज भी लोग धर्म और जाति के बंधन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हद यह है कि वह युवती और बच्चियों को अपनी जागीर समझ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में बंजारा समाज की एक युवती को समाज के ठेकेदारों ने पहले अंतरजातीय विवाह करने की इजाजत दे दी, लेकिन विवाह के 1-2 दिन पहले अनुमति को खारिज कर दिया। समाज के इन ठेकेदारों की शिकायत लेकर युवती शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंची। दरअसल उज्जैन की रहने वाली रोशनी पवार गौर बंजारा समाज से आती है। वह और चौरसिया समाज के युवक प्रकाश एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने परिवार और समाज की इच्छा से शादी करना तय किया। प्रकाश ने अपने परिवार और समाज को मनाया तो रोशनी ने भी अपने परिवार और समाज को मनाया। परिवार के साथ समाज वाले शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसे लेकर समाजजनों ने मीटिंग की और शादी की इजाजत दे दी। समाज और परिवार की अनुमति मिलने के बाद शादी की तारीख तय कर ली गई। 4 जुलाई को रामघाट स्थित शगुन गार्डन में विवाह समारोह होना तय किया गया। पत्रिका छपी और मेहमानों को न्योता भी भेज दिया गया। लेकिन शादी से 1-2 दिन पहले समाज के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह कुर्रा, राजीव छबरला, छगन छबरला, कमलेश कुर्रा, नरेंद्र राठौर, प्रहलाद सिंह राठौर, अरविंद राठौर आदि ने षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अगर परिवार की शादी में जो भी शामिल होगा उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। दानी गेट निवासी रोशनी ने बताया, समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में अर्नगल मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं। युवती ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए सामाजिक लोगों पर उचित कार्रवाई करने और इस प्रकार की कुरीति को समाप्त करने का अनुरोध किया है। रोशनी ने बताया कि समाज में कई युवकों ने अन्य समाजों की युवतियों से शादी की है, जो कि मान सम्मान से रह रहे हैं। समाज में युवक और युवतियों दोनों के लिए अलग अलग कानून और नियम होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में पीड़ित युवती ने न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही है। आइए रोशनी से ही जानते हैं उसकी पीड़ा। सर यही कि मेरे परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं कि समाज से कहीं बहिष्कार नहीं कर दिया जाए। तो जब संविधान के नियम में ही यह चीज़ नहीं है कि लड़की शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं हैं, और जब परिवार के लोग, मम्मी ने, भाई ने, सभी ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। अब काफ़ी टाइम हो चुका है और उन्होंने शादी के लिए सहमति ली सबसे, उसके बाद ही शादी की। फिर उसके बाद सहमति मिलने के बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर यदि मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ पर आवेदन दिया है और उसके बाद मैं न्यायालय की शरण में भी जाऊँगी, क्योंकि मैं इस कूटनीति को ख़त्म करना चाहती हूँ। बहरहाल रोशनी की परेशानी यह बताती है कि 21वीं सदी में भी भारत जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया है। इसके पीछे कहीं न कहीं अज्ञानता भी जिम्मेदार है। उम्मीद की जाती है कि पुलिस समाज के इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगी, ताकि भविष्य में किसी युवती को इस तरह परेशान न किया जा सके। अब समाज के कुछ लोग हैं, जैसे 3-4 जने हैं, जैसे एक दिलीप कुर्रा है, प्रहलाद सिंह प्रहलाद करके हैं, प्रहलाद भूकिया है, राजू झरपला है और अरविंद जी भूकिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो शादी करी आपने, ये गलत करी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा भी मानना ये था कि भाई अरेंज मैरिज कर रहे हैं, दोनों पार्टी अगर मिल के शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर लड़की बालिग है, उनको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और लड़की अगर पूर्ण रूप से पूरे वयस्क के है, बालिग है, तो वो अपनी शादी ब्याह जो है अपनी मर्जी से कर सकती है। बच्चे भक्के चले जाते हैं तो उस पर कलंक लगता है, बाप पे कलंक लगता है, समाज पे कलंक लगता है, उनके परिवार पे कलंक लगता है। तो कम से कम वो एक अरेंज मैरिज के रूप में अगर इकट्ठा बाप माँ से साला लेके अगर शादी करते हैं तो मैं उनके साथ। उफनती शिप्रा नदी में आए ग्वालियर के 2 श्रद्धालु शनिवार को रामघाट पर गहरे पानी में उतर गए। अचानक वह डूबने लगे। ऐसे में तैराकों ने नदी में कूदकर श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले मोहन महोड़ और लोकेश शिंदे शनिवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद वह रामघाट पर आए तो यहाँ उनकी स्नान की इच्छा हो गई। ऐसे में दोनों कपड़े उतारकर नदी में उतर गए। चूंकि बारिश के कारण घाट पर पानी बढ़ा हुआ है, ऐसे में मोहन महोड़ गहरे पानी में चला गया। वह डूबने लगा तो साथ ही लोकेश शिंदे ने चीख पुकार मचाई। उसकी आवाज सुनकर मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति के तैराक संतोष सोलंकी ने नदी में छलांग लगा दी और गहरे पानी से मोहन को निकाल लिया।
आइए मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी से ही जानते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। आज ग्वालियर से आए दो श्रद्धालु रामघाट पर गहरे पानी में डूब रहे थे और उनको देखकर मैंने छलांग लगाकर उन दोनों को जान बचा ली हम लोगों द्वारा। और यहाँ पर विकट अभी बारिश के कारण पानी बढ़ चढ़ और उतर रहा है, उसी के कारण ये दुर्घटना होती है। माँ शिप्रा तैराक दल हमेशा सुविधाएं जहाँ भी होता करता है और हम लोग इसी सुविधा को लेकर आज दोनों लोगों को डूबने से बचाया। डूबने से बचे महेश महोर ने भी पूरी घटना शेयर की। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ भैया, कहाँ क्यों? ग्वालियर के शिप्रा जी रामघाट स्नान करने आया था आप लोग? जी, महाकालेश्वर आए दर्शन करने। हो गया स्नान? हाँ। डूब रहे थे? डूबने से बची है, भैया ने बचाया। भैया ने बचाया? किसने? वो पीछे बैठे भैया ने बचाया। 7 दिन तक अपनी मौसी के घर गुंडीचा में ठहरे भगवान जगन्नाथ शनिवार को अपने धाम वापस लौट आए। भक्तों को दर्शन देने निकले जगन्नाथ का स्वागत अभिनंदन जगह जगह किया गया। इस्कॉन के पावसी यात्रा में हरे रामा की गूंज रही। 1 जुलाई की रथ यात्रा के बाद से भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक अपनी मौसी के गुंडीचा में स्थित घर में ठहरे थे। उनके साथ भाई बलराम, बहन सुभद्रा भी थी। 7वें दिन यानी शनिवार को भगवान की धाम वापसी के लिए पावसी यात्रा शुरू हुई। इस्कॉन मंदिर के बाहर यात्रा शुरू होने से पहले क्रांतिकारी संत अवधेश दास जी महाराज ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा के सामने शीश नवाया। रथ पर विराजित भगवान के अभिनंदन के लिए भक्त हरे कृष्णा हरे रामा का उद्घोष करते रहे। दोपहर 3 बजे शुरू हुई यात्रा में भक्त भावविभोर होकर प्रभु का स्मरण करते रहे। बिरला अस्पताल चौराहा, ट्रेजर बाजार के सामने, C21 मॉल चौराहा, काला पत्थर, बसंत विहार, आनंद नगर, सर्किट हाउस, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से होते हुए यात्रा देवास रोड पहुंची। दोपहर 3 बजे शुरू हुई यात्रा को फिर से इस्कॉन पहुंचने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगा। पूरी यात्रा के दौरान भक्त अनुशासित और कतारबद्ध नजर आए। हालांकि यात्रा में 1 जुलाई को निकली रथ यात्रा से ज्यादा भीड़ नहीं थी। इस्कॉन मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान को उनके धाम ले जाया गया। भक्तों ने इस दौरान जमकर उल्लास जताया। इसी के साथ इस्कॉन मंदिर में 8 दिन से चल रहे रथ यात्रा महोत्सव का समापन हो गया। आइए पूरी यात्रा के बारे में इस्कॉन PRO राघव पंडित दास से जानें। इस अवसर पर परम सौभाग्य है कि जिन्होंने इस रथ यात्रा का प्रवर्तन किया 1997 में, पूरे विश्व में, फिलीपींस में आज भी वहाँ छुट्टी रहती है इस दिन। और ये जो है रथ यात्रा, उनके परम प्रिय शिष्य यहाँ स्वयं विद्यमान है, राधा गोविंद स्वामी जी महाराज, उनके शिष्य रमाकांत जी, और उसी संस्था से संबंधित मोहन महाराज इंस्टीट्यूट से श्री परम पूज्य हमारे अवधेशपुरी महाराज हैं, जिन्होंने वहाँ से स्टडी की है और PhD ली है। ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में उज्जैन के भक्तगण यहाँ पधारे हैं। सब पलक पामड़े बिछा करके भगवान जगन्नाथ की अगवानी करने के लिए यहाँ धूप में घंटों से खड़े हैं। और ये सोने की झाड़ू से झाड़ू लगा करके भगवान के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने के लिए सब भक्त यहाँ आए हैं। मैं पुनः सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये तो एक इत्तेफाक था, अच्छा इत्तेफाक था कि हम आ पाए इस दिन। बहुत पॉजिटिव लग रहा है और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस दिन आ पाए एंड हमको खुशी है कि हम इधर आ पाए। अगर आप प्राकृतिक वातावरण के बीच शुद्धता के साथ स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो उज्जैन इंदौर रोड पर सावेर के करीब स्थित केकेडी यानी कप्तान का ढाबा आपका मनचाहा मुकाम हो सकता है। शनिवार को ही ढाबे का शुभारंभ किया गया। उज्जैन के सुभाष नगर में रहने वाले कप्तान सिंह ने स्वाद के कदरदानों के लिए नया ठिकाना बनाया है। यहाँ शानदार बैठक व्यवस्था के बीच मालवा के प्रसिद्ध दाल बाफले का आनंद लिया जा सकता है। ढाबे में मालवा का ही मशहूर नाश्ता, समोसा और कचौरी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन व्यंजनों की खास बात यह है कि दाल बाफले में 100% शुद्ध घी और कचौरी समोसे में शुद्ध मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ढाबे की खासियत यह भी है कि इन व्यंजनों को तैयार करने में RO वाटर का प्रयोग किया जा रहा है। यह शुद्धता ही ढाबे को औरों से अलग करती है। अगर आप भी बेहतर स्वाद और शुद्धता की तलाश में हैं, तो एक बार केकेडी यानी कप्तान के ढाबे की सैर जरूर करें। लाजवाब स्वाद, शानदार मेहमान नवाजी आपका इंतजार कर रही है। हमारे केकेडी ढाबे पर हम
स्वाद एवं शुद्धता दोनों ही देने का प्रयास करेंगे। साथ में हमारी जो सर्विस रहेगी वो भी हाइजीनिक रहेगी और स्टाफ द्वारा जो सर्विस दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि एक बार आप अवश्य पधारें और हमारे यहाँ अनुग्रहित करें आके हमें, ताकि हम आपको हमारी जो सर्विस है, हमारी शुद्धता हम जो देने के लिए हमने जो सोचा है वो आपको प्रोवाइड कर सकें, प्रयास रहेगा। बिल्कुल हमारे यहाँ पे सात्विक एवं शुद्धतापूर्ण हरियाली खिचड़ी है, बाकी उपवास से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, वो भी वाजिब दाम में रहेंगी। हमारे यहाँ पे शुद्ध मूंगफली तेल का यूज़ किया जाता है और आरओ पानी के द्वारा यूज़ करते हैं। और आप एक बार ज़रूर पधारें और यहाँ पे हमें सेवा का मौका देकर अनुग्रहित करें। 18 जुलाई को निकलने वाली श्रावण मास की पहली सवारी की तैयारियों के तहत शनिवार दोपहर कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रावण में दर्शनार्थियों के सुगम दर्शन के लिए फैसिलिटी सेंटर से बड़ा गणपति के बीच प्रवेश व निर्गम के लिए मार्ग को व्यवस्थित कर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। दरअसल श्रावण मास में निकलने वाली सवारियों और दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारी भीड़ के चलते व्यवस्थाओं का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। इसलिए कलेक्टर आशीष सिंह ने पैदल ही एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के लिए चैनल बनाने एवं बड़ा गणेश से लेकर महाकाल मंदिर के प्रवेश एवं निर्गम द्वार तक बारिश से बचने के लिए शीट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, श्रावण एवं भादो मास में वीआईपी प्रवेश बेगम बाग से होगा। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए चारधाम मंदिर मार्ग एवं नरसिंह घाट के सामने गंगा गार्डन से होकर प्रवेश एवं निर्गम की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने नंदी हॉल का जायजा लेते हुए प्रशासक को बैरिकेडिंग से चलायमान दर्शन को सुचारू रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने श्रावण एवं भादो में पार्किंग के लिए बनाए जा रहे पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने हरि फाटक ब्रिज के नीचे ई रिक्शा के पार्किंग के निर्देश दिए। इसके अलावा बड़नगर क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए कार्तिक मेला ग्राउंड और देवास, इंदौर एवं अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मन्नत गार्डन, कर्कराज तथा चारधाम मंदिर पर पार्किंग की जा सकेगी। कर्कराज मंदिर पर पार्किंग करने के बाद श्रद्धालु ई रिक्शा के माध्यम से नरसिंह घाट पहुंचेंगे तथा यहां से गंगा गार्डन वाले रास्ते हरसिद्धि होल्ड अप से होते हुए बड़ा गणेश मंदिर के सामने महाकाल मंदिर में प्रवेश करेंगे। नगर निगम चुनाव के मतदान से फ्री होते ही भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने अपनी पान की दुकान फिर से संभाल ली है। वह संत नगर में अपने स्वर्ग पान भंडार पर चूना घिस रहे हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने तराना में चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। पंचायत चुनाव निपटाने के बाद अब वह नगर परिषद तराना और माखड़ों में प्रचार का काम देख रहे हैं। पिछले 20 दिनों से लगातार मतदाताओं से जनसंपर्क करने वाले मुकेश टटवाल फिलहाल अपनी पान की दुकान फिर से संभालने पहुंच गए हैं। वह पहले की ही तरह ग्राहकों की सेवा में जुटे हुए हैं। अभय न्यूज की वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान को टटवाल ने बताया कि चुनाव लड़ने के पहले भी वह दुकान पर बैठते थे, अब फिर से बैठना शुरू कर दिया है। शकील खान बता रहे हैं आपको पूरा हाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव का मतदान हो चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं वो अपने घरों पर थकान उतार रहे हैं या कोई और अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल जी, जो कि अपनी पुरानी दुकान पर मौजूद हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या अब चुनाव के बाद इनकी क्या दिनचर्या है और क्या इनका दिन कैसा गुजरता है। टटवाल जी, स्वागत है आपका अभय न्यूज़ में। कहाँ से आपकी दिनचर्या है? आज आप दुकान पर हैं, आपकी जो पुरानी दुकान है उसी पर बैठे हुए हैं और ग्राहकों को दुकानदारी कर रहे हैं। क्या है आपका पुराना दिनचर्या? क्या मेरी दिनचर्या तो सामान्य दिनों की तरह आज भी है। मैं घर से निकल करके पहले बाबा मनसा कुंड जी के दर्शन करता हूँ, हनुमान जी के, और दर्शन करने के बाद मैं यहाँ आकर कुछ देर अपनी दुकान पर रुकता हूँ। तो दुकान पर रुकने के बाद यहाँ जो लोग होते हैं उनसे मिल करके फिर बाकी अपने काम में चले जाता हूँ। लगभग कितना समय इस दुकान को आपको हो गया यहाँ पर बैठते हुए, और किससे लोग जो अब चुनाव के बाद जो लोग आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की बातें होती हैं, क्या चर्चाएं उनसे हो रही हैं? फिलहाल दुकान को मेरी करीब यहाँ पे 31 वर्ष हो गए। जब मैंने यहाँ गुमटी लगाई थी तब यहाँ झाड़ के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब से मेरी गुमटी यहाँ पर है और तब से मैं कंटिन्यू मतलब एक बार तो आता ही हूँ। और अभी पिछले 10-12 वर्षों से मैं नहीं बैठता हूँ यहाँ पे, छोटा वाला भी दुकान को चलाता, लेकिन दिन में एक बार ज़रूर सवेरे एक बार ज़रूर आता हूँ। 60% मतदान जो है किसके पक्ष में हो सकता है, क्या लगता है आपको? मतदान तो जनता को जिनको देना, जनता जनार्दन सब निर्णय करती है।
तो उन्होंने जिनके भी पक्ष में निर्णय दिया होगा सही निर्णय दिया होगा। ये थे हमारे साथ भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश चटवाल, जो कि पुराने दिनों की तरह अपनी दिनचर्या अभी फिर उन्होंने शुरू की है। घर से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुकान पर एक बार ज़रूर आते हैं और लोगों से मिलते हैं। खैर, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन भाजपा प्रत्याशी मुकेश चटवाल जी का जो ये दिनचर्या है ये लगातार ऐसी ही बनी रहेगी। अबे न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना अब 20 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने यह परिवर्तन किया है। दूसरे चरण में उज्जैन जिले के 6 निकाय आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में निर्वाचन कर रहा है। पहले चरण में उज्जैन नगर निगम और बड़नगर नगर पालिका के लिए 6 जुलाई को वोट डाले गए थे। इन निकायों की मतगणना पहले की तरह ही 17 जुलाई को होगी। दूसरे चरण में 13 जुलाई को नागदा, खाचरोद, महिदपुर नगर पालिका, उन्हेल, तराना और माकड़ो नगर परिषद के लिए मतदान होगा। इनकी मतगणना 18 जुलाई को होनी थी, अब यह 20 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया, 18 जुलाई को राष्ट्रपति के निर्वाचन का मतदान नियत है, इस कारण यह परिवर्तन किया गया है। 74वें स्थापना दिवस पर आरएसएस के अनुषंगिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। टावर चौक से ऋषिनगर स्थित कार्यालय तक रैली के रूप में निकले कार्यकर्ताओं ने रास्ते में नारेबाजी भी की। टावर चौक पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर भगवा झंडे लगाकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। 3 बत्ती चौराहा, आईजी कार्यालय के सामने से होते हुए रैली ऋषिनगर एक्सटेंशन स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पहुंची और यहां रैली का विसर्जन हुआ। परिषद के महानगर मंत्री गौरव परिहार ने बताया, भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने विशाल वाहन साइकिल मैराथन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि टावर से लेकर ऋषिनगर कार्यालय तक जाएगी, जिसमें सभी 10+2 के विद्यार्थी यहाँ पर सम्मिलित है और विद्यार्थी परिषद सभी कार्यक्रम का उपस्थित है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।